एक जंगल में काफी सुंदर से पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा एक पेड़ पर घर बनाकर रहा करते थे। टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा बहुत ही खुशी से रहा करते थे। टोनी चिड़िया और राजू चिड़े के पास जंगल में एक छोटा सा खेत था। टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा अपने खेतों में फसल लगाया करते थे। टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा अपने खेतों में बहुत ही मेहनत से काम करते थे। फिर भी उनकी फसल आधी पकी और काले काले दाग वाली होती थी। जब भी टोनी चिड़िया अपनी फसल को किसी व्यापारी के पास बेचने के लिए जाती तो कोई भी व्यापारी उसकी फसल नहीं खरीदता था और कहता, ये टमाटर कहाँ से लेकर आई हो? ऐसे टमाटर तो कोई भी नहीं खरीदेगा। अरे सेठ जी, एक टमाटर टेस्ट करके तो देखो, बहुत ही अच्छे हैं। टोनी बहन, खाएंगे तो तब ना जब टमाटर देखने में अच्छे होंगे। अगर कोई पक्षी इन टमाटर को खरीदेगा ही नहीं तो फिर मैं इन टमाटर को लेकर क्या करूँगा? निराश होकर टोनी चिड़िया अपने टमाटर लेकर अपने घर पर वापस आ जाती हैं। अब तो टोनी चिड़िया के लिए यह हर साल की कहानी बन गई थी। टोनी के टमाटर कोई भी नहीं खरीदता था और टोनी के टमाटर रखे रखे खराब हो जाते थे। इसी तरह टोनी चिड़िया और राजू चिड़े पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। टोनी चिड़िया और राजू चिड़े को कर्जदारों का कर्ज चुकाने के लिए अपने घर को भी बेचना पड़ता है। टोनी चिड़िया अपने पति राजू चिड़े से कहती है, अरे राजू जी, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हमारा खेत भी बिक जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अरे टोनी, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने खेत में बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छी फसल नहीं होती है, तो अब हम क्या करें? चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, मुझे लगता है कि हमारे टमाटर के बीज ही खराब है, इसी वजह से हमें अच्छी फसल नहीं होती है। अगर हम किसी से नए टमाटर के बीज लेकर अपने खेत में लगाएंगे तो हमें अच्छी फसल होगी। हाँ टोनी, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास टमाटर के नए बीज लाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करें? चिड़े जी, कि क्यों ना हम किसी न किसी पक्षी से टमाटर के बीज उधार ले लें और जब हमारी टमाटर की फसल लग जाएगी तो हम टमाटर के सारे बीज वापस कर देंगे। हाँ टोनी, तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। टोनी, हमारे जंगल में तो कालू कौवा ही टमाटर की फसल उगाता है, हमें कालू कौवे से ही टमाटर के बीज उधार लेना चाहिए। हाँ चिड़े जी, आप कालू कौवे से टमाटर के बीज लेकर आ जाइए। फिर राजू चिड़ा टमाटर के बीज लेने के लिए कालू कौवे के पास जाने लगता है। राजू चिड़ा कालू कौवे के पास आ जाता है। कालू कौवा अपने टमाटर के खेत के पास ही बैठा हुआ था। राजू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, अरे कालू भैया, मुझे आपसे एक काम पड़ गया है, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ चिड़े, क्या काम पड़ गया है तुम्हें मुझसे? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। कालू भैया, हमारे पास जो टमाटर के बीज है, हमें उन बीज से अच्छे टमाटर की फसल नहीं हो रही है। क्या आप मुझे कुछ टमाटर के बीज उधार दे सकते हो? हाँ चिड़े, मैं तुम्हें टमाटर के बीज उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे समय पर टमाटर के बीज वापस करने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूँगा। हाँ हाँ कालू भैया, मैं आपको जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं समय पर आपको आपके सारे दाने वापस कर दूंगा। फिर कालू कौवा राजू चिड़े को टमाटर के बीज दे देता है और राजू चिड़ा वो बीज लेकर अपने घर पर आ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बरसात का मौसम आ जाता है। बारिश होने के बाद टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा अपने खेत में टमाटर के बीज बोने लगते हैं। टमाटर के बीज लगाने के बाद बारिश होती ही नहीं है। बारिश नहीं होने की वजह से अभी तक टमाटर की फसल बाहर नहीं आई थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक टमाटर की फसल बाहर नहीं आई थी। अरे चिड़े जी, ये फसल तो अभी तक बाहर नहीं निकली है। मुझे लगता है जब बारिश होगी तभी यह फसल बाहर निकलेगी, लेकिन बारिश एक ही हो ही नहीं रही। वहीं कालू कौवा भी बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था, क्योंकि उस चिड़े ने जितने दिन का वादा किया था उतने दिन बीत चुके होते हैं। इस चिड़े ने तो अभी तक मुझे मेरे दाने वापस नहीं किए हैं, पता नहीं कब करेगा। मैं अब इस चिड़े को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी इस चिड़े के पास जाता हूँ
और अपने दाने वापस लेकर आता हूँ। कालू कौवा गुस्से में टोनी चिड़िया और राजू चिड़े के घोंसले में आ जाता है और कहता है, ये चिड़े, तुमने अभी तक मेरे दाने वापस नहीं किए, तुम मेरे दाने कब वापस करोगे? मैंने तुम्हें जितना टाइम दिया था उतने दिन अब बीत चुके हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, अगर तुमने मुझे टाइम पर दाने वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे कालू भैया, आप गुस्सा क्यों होते हो? मैं कुछ दिनों में आपको आपके सारे टमाटर के बीज वापस कर दूंगा। आप मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए, मैं जरूर आपको आपके सारे दाने वापस कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, अब तो मैं तुम्हें एक भी दिन का टाइम नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं टाइम का बहुत ही पक्का हूँ। तुमने अभी तक मुझे मेरे दाने वापस नहीं किए, अब मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया बहन, मैं इस चिड़े को अपने साथ ले जा रहा हूँ और जब तक तुम मेरे टमाटर के बीज वापस नहीं कर देती तब तक मैं इस चिड़े को नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा राजू चिड़े को उल्टा लटकाकर अपने साथ ले जाता है और अपने खेत के पास एक पेड़ पर उल्टा लटका देता है। अरे अब मैं क्या करूं? वह कालू कौवा तो चिड़े जी को अपने साथ ले गया। पता नहीं वो कालू कौवा चिड़े जी के साथ क्या करेगा। अब मुझे किसी तरह चिड़े जी को छुड़ाना होगा। मुझे टमाटर के बीज उस कालू कौवे को वापस करने होंगी, तभी वो चिड़े जी को छोड़ेगा। वे टोनी चिड़िया अपने दोस्त बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल से कहती है, अरे बुलबुल बहन, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? वह टोनी चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताने लगती है और अपने साथ जो कुछ भी हुआ सारी बात बता देती है। टोनी बहन, इसके लिए तो हमें बारिश करवाना होगा, पर हम बारिश कैसे करवाएं? इसके लिए तो हमें बादल भैया के पास जाना होगा। आखिर बादल भैया ही बारिश कर सकते हैं। हाँ बुलबुल बहन, चलो चलते हैं। बादल भैया हमें पहाड़ के किनारों पर मिलेंगे, हम उनसे वहीं चलकर मिलते हैं। वह टोनी चिड़िया और बुलबुल बादल के पास जाने लगती हैं और बादल के पास आ जाती हैं और बादल से कहती हैं, बादल भैया, कृपया करके हमारी मदद करिए। हमारे जंगल में कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से जमीन से फसल भी नहीं निकल रही है। अगर आप चलकर हमारे जंगल में बारिश कर दे तो फसल जल्दी से निकल जाएगी। ठीक है चिड़िया बहन, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी मैंने तुम्हारे जंगल में कई महीनों से बारिश नहीं की है, चलो आज चलकर कर देता हूँ। वे टोनी चिड़िया बादल को अपने साथ ले जाती हैं और 2-3 बादल मिलकर उस जंगल में जोर शोर से बारिश करने लगते हैं। बारिश रुकने के बाद टोनी के खेत में बहुत ही अच्छी टमाटर की फसल लगाती हैं। टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती हैं और कालू कौवे से जितने टमाटर के बीज लिए थे उससे ज्यादा बीज लौटाने चली जाती हैं ताकि कालू कौवा चिड़े को छोड़ दे और वो कालू कौवा अपने टमाटर के बीज वापस लेकर राजू चिड़े को छोड़ देता है। वो टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा खुशी खुशी रहने लगते हैं। टोनी चिड़िया को टमाटर की बहुत ही अच्छी फसल होती है। टोनी चिड़िया उन टमाटर को बेचकर दोबारा से अपना घर खरीद लेती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए और अगर लेते हैं तो उसे टाइम पर वापस कर देना